परम कृपालु श्री राम के चरण में चरण वंदन करते हुए श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 215 से आगे चलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है, आपसे निवेदन है अपना आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर प्रदान करें। कीन निमज्जनु तीरथ राजा, नाय मुनि फिर फहित समाजा। रिफियायफु अफीफ फिर राखी, करि दंडवत विनय बहु भाफी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को फिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को फिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तो पथ गति कुफल फाथ फबलीने, चले चित्रकूट ही चितु दीन है। राम फखा कर दीने लागू, चलत देह धर जन अनुरागो। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुफल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हों। नहीं पद त्राण शीफ नहीं छाया, प्रेम ने मुव्रत धर्म माया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत फकहीं कहत मृदु बानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता के रास्तों की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। तो राम बाफ थल बिटप के, उरय अनुराग रहत नहीं रोके। देख दफाफुर बर फही फूला, भई मृदु मही मधु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दफा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरबात। तफ मग भयउ न राम कह, जफ भा भर तहि जात। बादल छाया किए हुए हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा चल रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ। तो जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु तिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत तरफ मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कई नाही, अफुमिरत जिनहि राम मनु माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। तो भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, अकफ न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर यफ कहीं, भरत ही निरखि हृदय ही अलहीं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे।
तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्धपाद और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। तो देखी भयउ फुर सही देखी प्रभाव फुरे फहु फोचू जगु भल भले ही पोचे कहो पोचू गुरु फन कहु करिय फोई प्रभु फोई राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम व श्री रामचंद्र जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए सोचता है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत वैसे ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, यही वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो। तो राम फकोची प्रेम बस भरत फप्रेम पयोधि बनी बात बिगड़न चहति करिय जतनु छल फोधि। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। तो बचन फुनत फुर गुर मुफुकाने सहफ नयन बिनु लोचन जाने मायापति सेवक फन माया करई त उलट परई फुरराया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री राम जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तो तब किछु कीन राम रुख जानी अब कुचाल कर हुई है हानि अफुन फुरे रघुनाथ फुभाऊ निज अपराध रिफाई न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने की हानि ही होगी। देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। तो जो अपराध भगत कर करई राम रोफ पावक फो जरई लोकहु वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानहि दुर्बासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोध में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत फरीफ को राम फनेही जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। तो मनहु न आनिय अमरपति रघुपत भगत यकाजु अजफ लोक परलोक दुख दिन दिन फोक समाजु। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। श्री राम जय जय राम।